अफ्रीका के दिल में एक नया बाब लिखा जा रहा है, जहां एक छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि वसाइल की असल ताकत सिर्फ उस कौम के हाथ में होनी चाहिए जिसकी जमीन पर वो लोग मौजूद हैं। बरसों तक बैरूनी ताकतें इस बरआज़म के सोने, तेल और मादनियात को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करती रही, जबकि मकामी अवाम गुर्बत और पसमानदगी के दायरे में कैद रहे। मगर अब एक नई सोच और नया अज़म उभरा है जो ना सिर्फ अपनी आवाम को शऊर दे रहा है बल्कि दुनिया के ताकतवर ममालिक को भी बेचैन कर रहा है। बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने हाल में एक ऐसा डिसीजन लिया जो आलमी सियासत में हलचल मचा गया। अमेरिका की जानिब से पेश किया गया एक बज़ाहिर पुरकशिश मुआहिदा जिसमें सोने और तेल के ज़खायर के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की पेशकश थी, उन्होंने साफ अल्फाज में रिजेक्ट कर दिया। यह सिर्फ एक तजारती डील का इनकार नहीं था बल्कि अपनी खुद मुख्तारी की अनाउंसमेंट थी। ट्राओरे ने आवाम के सामने खड़े होकर कहा, हमारी जमीन की दौलत हमारी आने वाले नस्लों की अमानत है और उसे किसी बैरूनी ताकत के हाथों गिरवी नहीं रखा जा सकता। और यह फैसला मकामी आवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गया। नौजवान सड़कों पर आए, सोशल मीडिया पर ट्राओरे के नाम के हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और मुल्क भर में एक नया जज्बा पैदा हुआ कि अब हमारी जमीन की प्रोडक्शन से फायदा भी हमारे लोग उठाएंगे। सदर ने फौरी तौर पर गैर मुल्की कंपनियों से वो लाइसेंस वापस ले लिए जिनके तहत वो बरसों से सोना निकालकर बाहर लेकर जा रही थी। अब ये कंडीशन आयद कर दी कि माइनिंग करने वाली हर कंपनी को मुल्क के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होंगे और साथ ही स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कों में सरमायाकारी भी करना होगी। बरसों से मगरबी कंपनियां बुर्किना फासो जैसे ममालिक से अरबों डॉलर का सोना निकालती रहीं, मगर हुकूमत के हिस्से में महज चंद फीसद टैक्स आता और वो भी अक्सर ताखीर या चालाकी से कम कर दिया जाता। ट्राओरे ने ऐलान किया कि अब हर नए मुआहिदे में कम से कम 51% हिस्सा हुकूमत या मुकामी कंपनी का होगा। और यह सिर्फ मुआशी पॉलिसी नहीं बल्कि नफ्सियाती आजादी का ऐलान भी था, क्योंकि इससे वो नौआबादियाती सोच टूट रही थी जिसने अफ्रीका को वसाइल के बावजूद गरीब रखे हुआ था। और इस जुर्रतमंदाना फैसले को माली, नाइजर और गनी जैसे हमसाया ममालिक ने भी खुलकर सपोर्ट किया और अफ्रीका बराए अफ्रीकी इनका नारा अमली तहरीक में बदल गया। और दिलचस्प बात यह है, इस पॉलिसी के बाद चाइना और रशिया ने भी खामोशी से बुर्किना फासो का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि दे नो, वो जानते हैं कि ये तब्दीली आलमी ताकत के तवाजुन को हिला के रख सकती है। और अगर यही मिसाल को पाकिस्तान जैसे मुल्क पर लागू किया गया तो तस्वीर बहुत वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान के पास भी कोयला, सोना, तांबा, गैस और दीगर कुदरती ज़खायर मौजूद है, मगर इनसे ज्यादातर फायदा गैर मुल्की कंपनियों या चंद ताकतवर तबकों को होता है। अगर पाकिस्तान भी मुकामी शमूलियत, शफाफ मुआहिदों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को तरजीह दे तो ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि मईशत भी खुद मुख्तार हो सकती है। मगरबी मीडिया जो कभी ट्राओरे को एक विजनरी नौजवान लीडर कहता था, आज इसे पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म का लेबल दे रहा है। बीबीसी, CNN और दीगर इदारे इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक मुल्क आजाद हो गया तो दूसरे भी उसे फॉलो करेंगे और सदियों पुराना लूट मार का सिलसिला खत्म। बुर्किना फासो जैसे निस्बतन छोटे मुल्क के पास दुनिया के बड़े सोने के ज़खायर में से एक हिस्सा है और इब्तिदाई रिसर्च ये भी बता रही है कि यहां तेल और गैस के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। अब जब यह मुल्क अपनी दौलत पर मुकम्मल अथॉरिटी रखेगा तो ना सिर्फ मईशत स्ट्रांग होगी बल्कि आवाम का लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। और यह तब्दीली इस बात का सबूत है कि अगर लीडरशिप मुखलिस हो, अल्लाह अकबर, और विजनरी हो तो दुनिया के सबसे पसमानदा जाने वाले खित्ते भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और पाकिस्तानियों सुनते रहो, बुर्किना फासो ने यह शो करके दिखाया कि आजादी सिर्फ जोग्राफिया की नहीं होती है बल्कि मईशत और सोच की भी आजादी होती है। और जब कौम अपनी जमीन की दौलत खुद संभाले तो मुस्तकबिल उसके हाथ में आ जाते। अल्लाह ताला हमें भी ट्राओरे जैसा लीडर अता फरमाए कि सिर्फ जोग्राफिया बॉर्डर ना खेलें, अपनी मईशत और अपनी मईशत को स्ट्रांग करके गुलामी से भी निकलें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं,
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔